सुप्रभातम इंटरनेट, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक विवाद छिड़ा हुआ है। ब्राह्मण वर्सेज यादव। बनाम व्यासपीठ। तो ये कोई विवाद नहीं है, ये केवल राजनीतिक पार्टियों का एक स्कैंडल है। इलेक्शन में अपने अपने वोट बैंक को उद्वेलित करने का और अपनी तरफ आकर्षित करने। ये केवल यूपी और बिहार में ही चलेगा और किसी राज्य में नहीं, क्योंकि यूपी में ही ऐसी पार्टियां हैं जो जात के आधार पर कार्य करती हैं। तो इस विवाद में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता से कि वो शांति बनाए रखें, राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में ना आए और अपने विकास पर ध्यान दें। अभी आपने देखा होगा पिछले 25-30 साल से जब से सपा सत्ता में रही है, उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि उसका आधार जातिगत आधार पे राजनीति करना। योगी जी तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि सपा ने हर जिले में एक माफिया खड़ा कर रखा है और जिसको उन्होंने समाप्त भी किया। और प्रदेश कहां से कहां आगे निकल गए और ये केवल माफिया को डेवलप करने में लगे रहे। सत्ता पाके सत्ता के अधिकार और अर्थ का शोषण करना और केवल अपना विकास करना। तो ऐसी पार्टियों से दूर रहिए, ऐसी विचारधारा से दूर रहिए। और अब मैं ये कहना चाहूँगा इस विवाद पे कि व्यास कौन बन सकता है। तो जब आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो उसमें व्यास कौन हो सकता है, व्यास में क्या योग्यता होनी चाहिए, इस बात को निर्देशित किया गया। और हम समझते हैं कि व्यास बनने का अधिकारी वही है जो आत्मतत्व ज्ञानी है। आप स्वयं सोचिए कि जब राजा परीक्षित जो कथा सुने थे श्रीमद् भागवत की, उनको कथा सुनाने का, उनको कथा कौन सुनाए और कहाँ सुनी जाए, इस दो बात को निर्धारण करने के लिए नारद मुनि को नियुक्त किया गया। नारद जी पूरा भ्रमण करते हुए पाए कि व्यास कौन बने। तब आत्म तत्व ज्ञानी सुखदेव जी को व्यासपीठ पे विराजमान किया गया।
और वो भी राजा परीक्षित चक्रवर्ती राजा थे, कोई धन वैभव की कमी तो थी नहीं। वो जहाँ चाहते वहाँ पंडाल लगा देते, जैसे आजकल कुछ कथाकार लोग पंडाल लगवाते हैं। अपनी एक कथा में वो कम से कम 50 करोड़ खर्च करवाते हैं। और कथा क्या करते हैं, डिम डिम डिगा डिगा, ऐसे व्यास घूम रहे हैं और उनको आप लोग भगवान मानते हो। वहीं परीक्षित जी जाके वट वृक्ष के नीचे शुक्र ताल में कथा सुनते हैं। आजकल के कथाकार तो ये भी एक कथा आयोजक से ये भी एक प्रसंग रखते हैं कि इतनी पब्लिक लाना, ये डिम डिम डिगा डिगा वाले की जब आप कथा बुक करने जाओगे तो उसमें ये होगा कि 1 लाख लोगों के बैठने की का पंडाल बनाइए, इस तरह का पंडाल की संरचना हो और कम से कम 50,000 पब्लिक लाइए। और आम जनता को लगता है कि भाई अरे इनकी कथा में तो पब्लिक भागी चली आ रही, कहीं नहीं भागी चली आ रही। कथा आयोजक बस लगा के पब्लिक लाते हैं और वो कथा आयोजक क्या करते हैं, जिस शहर में उनकी कथा करवाते हैं ना, उस शहर के सभी सेठ साहूकारों से दान ले लेते हैं। अगर वो 50 करोड़ कथा में खर्च कर रहे हैं तो 1 अरब दान ले लेते हैं। 9 दिन में 7 दिन में 1 अरब रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। एक तरह से एक व्यापार हो गया है कथा। तो ऐसे आयोजन से आप बचिए। नंबर 2, मैं कह रहा था कि व्यास गद्दी पे कौन बैठने का अधिकारी है। सभी व्यासपीठ के अधिकारी नहीं है। व्यासपीठ का अधिकारी वही है जो आत्मज्ञानी है, जो काम क्रोध मद लोभ मोह से ऊपर उठाओ। इसमें महत्व नहीं रखता कि वो किस जात का, लेकिन सनह सनह धीरे धीरे ब्राह्मणों ने इस पे एकाधिकार स्थापित कर लिया। और ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण में 2 वर्ग हैं। एक ऋषि मुनि परंपरा के ब्राह्मण जो ज्ञान और कर्म पे विश्वास करते हैं। जब उनका युग था तो पूरी पृथ्वी पे सनातन धर्म था, उपनिषद का। और एक दूसरे हैं पंडा पुरोहित पुजारी वर्ग के। और आज वर्तमान में पंडा पुरोहित पुजारी वर्ग ने ऋषि परंपरा के ज्ञान को दबा दिया है और अपने ज्ञान। और पंडा पुरोहित पुजारी वर्ग का वो है कि धर्म कर्म और भगवान के नाम पे समाज से दान लेके जीविका जीना। तो ये आज इनका आधिपत्य हो गया है। तो वही मैंने कहा कि सनय सनय धीरे धीरे इसे ब्राह्मणों ने अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया। वो भी ब्राह्मणों में पंडा पुरोहित पुजारी वर्ग, और इन्हें ऋषि परंपरा के ब्राह्मणवाद के सिद्धांत और ज्ञान को दबा दिया। तो धीरे धीरे अब ये आडंबर में बदल गया। जो जितना ज़्यादा पैसा खर्च करके वैभव दिखाएगा उसकी कथा उतनी ऊंची मानी जाएगी। अभी आपने देखा होगा रामचरितमानस के एक शब्द पे बड़ा विवाद उठा, ताड़ना शब्द को लेकर। तो ये सारे व्यासपीठ के कथाकार कहाँ गायब हो गए थे। इनका कर्तव्य बनता है कि यदि कोई दूसरे धर्म या कोई
शास्त्र पे आक्षेप उठाता है तो उसका निवारण करना इनका, क्योंकि ये तो व्यासपीठ, ये तो कथाकार हैं ना। कथाकार आप देखोगे कि आपके सामने ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि विश्व में मात्र वही एक शिक्षित व्यक्ति हैं, बाकी सभी अशिक्षित हैं। इस तरह से अपने को अहंकार स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। अरे मिस्टर, मैं सभी कथाकारों को कहना चाहता हूँ कि आज विश्वविद्यालय खुल गए हैं। हर साल कम से कम 1 करोड़ ग्रेजुएट निकल रहे हैं। तुम ये मत समझो कि तुम ही एक पढ़े लिखे हो। और मैं समझता हूँ कि ये जितने कथाकार और प्रवचनकर्ता चल रहे हैं ये कुछ नहीं जानते। वो इस आधार पे कह रहा हूँ कि तुलसीदास ने स्वयं कहा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के फल। ये लोभ बस कथा करते हैं, इन्हें इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए। अगर लोभी को तुम गुरु बनाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये मैं जनता से कह रहा हूँ। लोभियों से कथा सुनोगे तो तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो। इन लोभियों से बचो, आत्म तत्व महापुरुष से कथा सुनो, आपका कल्याण हो। और व्यासपीठ का वही एक अधिकारी है, सभी व्यास के अधिकारी नहीं, व्यासपीठ के सभी अधिकारी नहीं, कि जिसके नाम पे व्यासपीठ बनी है वो व्यास स्वयं ब्राह्मण नहीं। तो इसमें ब्राह्मण भी कथा वाचक हो सकता है और किसी भी जात का भी हो सकता है, क्योंकि आत्म तत्व में पहुंचने के बाद वो व्यासपीठ का अधिकारी होता है। और व्यास आत्म तत्व में पहुंचने के बाद वो जाति और धर्म से ऊपर होता है। और एक बात और कहूँगा कि जो वर्तमान में यादव कुल के कथावाचक के ऊपर ये प्रसंग चला है, वो व्यासपीठ के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु धूर्तता करके नहीं। यदि यह बात सत्य है कि उन्होंने अपनी आईडी को गलत सिद्ध किया है और गलत बनाया है, तो सर्वप्रथम तो यही वो खारिज हो जाते हैं कि वो व्यासपीठ के अधिकारी नहीं, वो ठगी कर रहे हैं समाज के साथ। यदि आप यादव हो, अच्छी बात है, ज्ञान प्राप्त करने का सबको अधिकार है। आप उठा के देख लो, शास्त्र में कबीर भी ज्ञानी हुए, रहीम भी ज्ञानी हुए, रैदास भी ज्ञानी हुए, ब्राह्मण जाति से भी एक एक ऋषि मुनि हुए, क्षत्रिय से भी एक एक ऋषि मुनि हुए। ज्ञान प्राप्त करने में किसी को रोक नहीं है, सबका अधिकार है। परंतु आप अपनी जात को क्यों छिपा के व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं? ये तो एक तरह से ढोंग है, या यूं कहिए ठगी है। आप यादव हो, यादव ही नहीं, और व्यासपीठ पे बैठिए। ज्ञान को प्राप्त हो जाकर, ज्ञान प्राप्त करके आप व्यासपीठ पे बैठिए, दिशा निर्देश दीजिए। अगर आप में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आत्म तत्व हो जाएगा, आप नहीं भी देना चाहोगे तब भी पब्लिक आपके पास लेने आएगी, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज ही है, ऐसा तत्व ही है। तो यदि आप अपनी जात छिपा के व्यासपीठ पे बैठ रहे हो तो ये तो तुम निश्चित ही गलत कर रहे हो। और उस अवस्था में जाति धर्म नहीं रह जाता, आत्म तत्व स्वरूप में। और जो आत्म तत्व स्वरूप में
विद्यमान है वही व्यासपीठ पे बैठने का अधिकारी है। इतना कहने का अर्थ साथ साथ ये भी कहूँ अंत में कि ढोंगियों से बचिए और शास्त्र को खुद पढ़िए, उस पढ़ने के बाद दूसरे से सुनने की इच्छा रखिए। इसमें जनता भी दोषी है। क्यों सबको गुरु बना लेते, क्यों सबको व्यास बना लेते? खुद अध्ययन करो। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। फिर जय श्री राम। अगले वीडियो में मिलेंगे।